हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है आपका आपके अपने चैनल नेहा साउथ ब्लॉग में। और यहाँ पे मैं स्लीपर स्टैंड में रख दे रही हूँ स्लीपर, और क्योंकि बच्चे वगैरह सब लोग चले गए हैं, मैं अभी अकेली हूँ और अनमोल अभी के पापा बैठे हैं दुकान में। तो मैंने कहा अपने काम निपटा लेती हूँ, फिर तो वो चले जाएंगे तो मुझे भी बैठना पड़ेगा दुकान में। तो जल्दी जल्दी मैं अपने काम निपटा ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने डस्टिंग कर ली है थोड़ी सी, और अब मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने में। और जीने में थोड़ी धूल मिट्टी जम गई है, लेकिन अनमोल अभी के पापा को जिस दिन लेट जाना होगा उस दिन मैं छत की झाड़ू लगाऊंगी। अभी ऐसे ही जीने में थोड़ी मार लूँगी झाड़ू। और ये डस्टबिन अनमोल अभी ने जो बनाया था, तो इसमें इन लोगों की रखी हैं बॉल। तो अभी ये कहीं जाएगा नहीं, तो इसको रख देते हैं साइकिल के पास। कहीं जगह ही नहीं बची तो कहाँ सेट करूँ, इसलिए साइकिल के पास ही रखे रहते हैं उसको। और आज रात में तो इतनी ज़्यादा अचानक से आंधी आई, मतलब हम लोग तो बाहर थे, मतलब दुकान बंद करके हम लोग जैसे ही अंदर आए, अचानक से इतनी तेज़ आंधी आई। तो मुझे तो लगा, मुझे थोड़ी सुनने में कुछ फ़र्क लग रहा है, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। फिर मैं आंगन में गई तो जाल से बहुत तेज़ हवा आ रही थी। फिर मैं छत पे गई क्योंकि गेहूँ डला था, तो अंधेरे में जल्दी जल्दी अभी ने टॉर्च दिखाई मोबाइल की, और अनमोल अभी के पापा ने, मैंने जल्दी जल्दी गेहूँ समेटा और तुरंत भागा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि आज पता नहीं कहाँ से कैसा आंधी तूफान आ गया है अचानक से। बहुत घबराहट हो रही थी और तुरंत ही लाइट चली गई। और यहाँ पे गेट का निकल गया है, वो लॉक लगा रहता है, तो उसको मैं प्लास्टिक से बांध दे रही हूँ। अभी उन भाई साहब से बोला था, तो एक आध दिन वो आएंगे तो थोड़ा काउंटर भी सही होना है और गेट भी सही हो जाएगा। तो मैं पहले गेट के पीछे लगा ले रही हूँ झाड़ू, फिर उसके बाद गेट को खोल लूँगी। अभी मैं अंदर ही हूँ। तो दोपहर का टाइम तो निकल गया है, अब हो गई है शाम। तो सभी लोगों को गुड इवनिंग। और अनमोल अभी स्कूल से आ गए हैं। पूड़ियाँ सुबह ज़्यादा बना दी थी, क्योंकि सब सुबह थोड़ी जल्दी पूड़ी ही बन पाती है। तो अभी ले जाता है लंच में, 2-4 बजती हैं, तो नाश्ता टाइप का भी बोल सकते हैं, लंच भी। तो आगे ये लोग खा लेते हैं थोड़ा और मैंने कहा क्या बनाऊं, तो दाल ही समझ में आई मुझे, तो मैं दाल बना ले रही हूँ अरहर की। और रोटी काफ़ी रखी हुई है, तो अभी रोटी मैं नहीं बना रही हूँ। मैंने कहा चलो पहले दाल चढ़ा देती हैं, उसके बाद देखेंगे, अगर थोड़ी बहुत बाद में बनाना होगा तो चावल बना लूँगी। वैसे तो ऐसे ही बना रही हूँ मैं दाल अकेली, जब कम कुछ पड़ने लगेगा तब देखूँगी। और मैंने दाल धो ली है, और जब तक दाल को मैं चढ़ा के जाऊँगी ऊपर, तो कुछ कपड़े भी उठा कर लाऊँगी। कपड़े उठाने के साथ साथ में कड़ी पत्ता भी तोड़ कर लाऊँगी। तो बस अभी चाय का टाइम भी हो गया, लेकिन चाय नहीं बनना है अभी। अनमोल अभी के पापा आ जाएंगे तभी बनाऊँगी। और किचन मैंने साफ कर दी थी, और गैस के चूल्हे के पीछे मैं चौक खींचना भूल गई थी, तो पूरी दीवार में पीछे साइड चींटियाँ हैं, लेकिन ये कहो कि चूल्हे पे नहीं हो पाई हैं। और यहाँ पे तो लक्ष्मण रेखा मैं खींचे रहती हूँ स्लिप में, जिस तरफ मैं खाना वगैरह रखती हूँ बनाकर। तो बस ये कहो यहाँ पे नहीं हुई चींटी। और जो हमारे कप रखे हुए ना, तो मैंने उठाए थे कप, तो एक भी कप में नहीं हुई थी चींटी। जो ब्लू वाला दिख रहा है मग, उसमें इतनी सारी चींटी थी कि मैं क्या बताऊँ। फिर मैंने जल्दी से धोया। ये कहो कि देख कर ही हमेशा छानती हूँ चाय। अगर कभी कभी ऐसा होता है उठाओ और छान दो, तो पूरी चाय भी वेस्ट जाती और सारी चींटियाँ भी मर जाती। और बस यहाँ पे मैं नमक वगैरह डालकर रख दे रही हूँ दाल। और अभी मुझे याद ही नहीं था, वैसे मैं टमाटर डाल देती हूँ कट करके, लेकिन मैं भूल गई थी। तो बस अब टमाटर प्याज लहसुन कट करूँगी
और टमाटर आज मैं बाद में ही डालूँगी जब फ्राई करूँगी। और यहाँ पे बस मैं कपड़े उठा कर लाई हूँ। जब तक गैस बनी तब तक मैंने कपड़ों की तह लगा दी। और यहाँ पे दाल बन गई है, तो जब तक सीटी निकल रही जब तक मैं मसाले वगैरह यहाँ पे कट कर ले रही हूँ। और ये कढ़ाई में रखा हुआ है थोड़ी तेल, तो इसी तेल को मैं सोच रही हूँ यूज करूँ। फिर सोचा उसको यूज करूँ, फिर मैंने कहा कर लूँगी कोई भी, या पहले करना है या बाद में करना है, करना तो मुझे ही है। और यहाँ पे ये 2 स्टील के डिब्बे रखे हुए हैं, इसमें रखा हुआ है मट्ठा। हमारे यहाँ आप लोगों को तो पता ही है आसानी से मिल जाता है मट्ठा, तो लेकर रख लेते हैं जिसने भी कहा कि ले लो। तो बस आजकल रोज़ बन रहा है रायता। अच्छी खासी गर्मी भी पड़ने लगी है, तो गर्मी में चाहे एक बार मिले रायता लगता मिल जाए। और फिर ये लगता कि चलो परेशान होने से तो सही है, अगर कोई दे देगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर ऐसे ही चलेगा। और अभी कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो दुकान में है, लेकिन अभी कोई पी नहीं रहा है ज़्यादा, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है और कस्टमरों का भी मन होने लगता है कि कुछ खाएं, लेकिन उस दिन खा लेंगे, दूसरे दिन फिर लगता है कि अभी नहीं खाएं। और जब अच्छा सीजन आ जाएगा तो फिर चाहे सर्दी हो चाहे जुकाम हो, फिर तो लगता है कि चलो आने दो, जो होगा देखा जाएगा। और बहुत से लोग तो ये बोलते हैं कि अगर मुझे पहले से सर्दी जुकाम हो और मैं आइसक्रीम खा लेती हूँ या खा लेता हूँ तो मेरी सही हो जाती है। और अक्सर पापा के साथ ऐसा होता है, अगर सर्दी या खांसी कुछ भी हो तो वो रायता पी लेंगे तो उनकी सर्दी खांसी सही हो जाती है। और बहुत से लोग ये बोलते हैं कि मट्ठा वगैरह नहीं खाना चाहिए अगर सर्दी हो, तो किसी को नुकसान करता है किसी को नहीं करता है, सब लोग अपने अपने हिसाब से खाते पीते रहते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ी आंसू भी पहुँचती जा रही हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा रो लिया है प्याज काटने में। और कभी कभी तो प्याज काटने में इतनी ज़्यादा चक्कर आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा झाग झाग लगती है उसकी। और बस यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ दाल को फ्राई। और कड़ी पत्ता मैं तोड़ कर लाई हूँ, लेकिन सबसे मतलब डगार तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन कड़ी पत्ते बहुत कम है, तो बिल्कुल थोड़ी सी छोटे छोटे पत्ते मैं 3-4 तोड़ पाई थी और उन्हीं को डाल दे रही हूँ। और अनमोल अभी के पापा बोल रहे थे दाल तो बहुत टेस्टी बनी है, तो उनको किसी को खाना पसंद आता है तो बनाने में भी मन लगता है और अच्छा भी लगता है कि चलो मैंने खाना बनाया तो किसी को पसंद आया, अच्छा लगा। और बस यहाँ पे प्याज वगैरह भुन रही है, तो मुझे डालना है टमाटर। तो पहले प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लेंगे, फिर डालेंगे टमाटर। और अनमोल इतनी टाइम अभी ग्राहक कम आते हैं, तो मैंने कहा जल्दी से मैं दाल फ्राई करके आती हूँ। और अगर कोई आता है तो मैं गैस चालू करके चली जाती हूँ। और जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को किसी चीज़ के रेट नहीं पता होते हैं, तो वो मुझे बुला लेते हैं। और ये बस आजकल जब भी मिर्ची थोड़ी बहुत तौल कर आती हूँ तो बहुत ज़्यादा ठसकी आती है। तो मैं यहाँ पे मिर्ची तौलने के बाद एडिटिंग कर रही हूँ, कभी कभी दुकान में ही करना पड़ती है एडिटिंग। और बस हमारी दाल हो गई है रेडी। तो अभी मैंने चावल रख दिए हैं, रात का टाइम हो गया है और थोड़ी रोटी रखी हुई है, तो मैंने कहा चलो चावल बना लेती हूँ, गरम गरम खाएंगे। और डस्ट की वजह से जैसे दुकान में बैठना पड़ता है ना, तो डस्ट की वजह से थोड़ी दाने होने लगी हैं। और 4-5 साल से इसी महीने के टाइम पे थोड़ी दाने हो जाते हैं, वैसे नहीं होते थे। और आज मैंने नग वाली बिंदी लगाई है। और अभी ने ये तो बन नहीं रहा, हम लोग थोड़े फोन पकड़ लेना, हम देखा। तो आज ये वाला स्टिकर लगाया है, ये बॉल बनी है ऐसे उल्टा पड़ रहा है, ये बॉल बनी है और ये पता नहीं क्या है। तो स्टिकर बच्चे लाए थे तो बोल रहे थे आप लोग भी लगा लो। और बचपन में मैं भी बहुत स्टिकर लगाती थी, तो बच्चों के साथ साथ मुझे अपना बचपन भी याद आ गया। तो अभी ने लगाया था, मैंने लगाया था, अनमोल का भी रखा है ये है, लेकिन अभी अनमोल ने नहीं लगाया है क्योंकि उसके पेपर चल रहे हैं, तो अभी स्कूल जा रहा है, इस वजह से नहीं लगा रहा है। और लगा भी लेता जैसे तो आस्तीन तो फुल रहती है, ढक जाता, लेकिन वो बोल रहा था अभी नहीं लगाना है। और बस आज अभी लाया है न्यू फ्लेवर की आइसक्रीम दुकान में, तो
अभी खाना है सबको, क्योंकि कस्टमर ज़्यादा है दुकान में, इस वजह से अभी नहीं लाए हैं। मैंने कहा जब कोई नहीं होगा तो फिर लाएंगे, तो चारों लोग साथ में ही खा लेंगे। और अनमोल के अनमोल के ऊपर मैं हाथ रखी थी तो उसे गुदगुदी लग रही है। और अभी बोल रहा था ये वाली कंगन आपने कब पहनी? ओ मैंने तो देखा ही नहीं, कब पहने? बहुत अच्छी लग रही है। और मैं 3-4 दिन से इस कंगन को पहनी थी, लेकिन उसने आज देखी थी। और बस थोड़ी कुकर को देख कर आती हूँ गैस बन रही है या नहीं।